जय हिंद साथियों, आप सभी का वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो का जो विषय रहेगा वो रहेगा कोठारी आयोग 1964 टू 1966। जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया और 1966 में इसकी रिपोर्ट आई। तो इस आयोग का मुख्य जो उद्देश्य था वो था शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाना। मतलब इंटरनेशनल जो लेवल था उस पर शिक्षा का सुधार करना था, उस स्तर का बनाना था इसका उद्देश्य। और इसमें इंग्लैंड, अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों की सहयोग लिया गया उन देशों से। साथ में यूनेस्को में कार्यरत जे.एफ. मैकडूगल जो यूनेस्को में कार्यरत थे उनकी सेवाओं का भी इसमें पूरा फायदा लिया गया। उन्होंने एज ए सहकारी सचिव के रूप में इस आयोग में काम किया। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये यूनेस्को क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह कब स्थापित हुआ, कमेंट में आप बताएंगे। इसके साथ साथ इस आयोग ने उस समय शिक्षा में चली आ रही कठोरता यानी कि रिजिडिटी उसकी आलोचना की। साथ में लचीलता को अपनाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया। इसमें जो प्रमुख प्रस्ताव थे उसमें पहला प्रस्ताव था कि सामाजिक सेवा और कार्य अनुभव, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य सोशल सर्विस, समाज की सेवा करना होना चाहिए। और साथ में इसमें शिक्षा में कार्य अनुभव को भी बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो था नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि शिक्षा सिर्फ साहित्यिक शिक्षा तक सीमित ना होकर आपको नैतिक शिक्षा, नैतिक मॉरल क्या है, जिंदगी में बेसिक एथिक क्या है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो उसके साथ साथ समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, इन चीज़ों को भी इसमें आवश्यक माना गया। और इसका तीसरा जो प्रस्ताव था वो था कि माध्यमिक शिक्षा को तकनीकपूर्ण बनाया जाए, साथ में उसको व्यावसायिक बनाया जाए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में तकनीकों का प्रयोग करके उसको आसान बनाया जाए। और साथ में माध्यमिक शिक्षा ऐसी हो जो कि सिर्फ साहित्यिक शिक्षा ना दी जाए, बल्कि उसमें आपको ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि आपके व्यवसाय में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। प्रोफेशनल एजुकेशन का इसमें प्रावधान करने की बात की गई। इसका चौथा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो था कृषि और कृषि से संबंधित अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि पता है कि अनुसंधान से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के लिए के विकास के लिए अनुसंधान आवश्यक है, इसलिए कृषि के विकास के लिए अनुसंधान को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की इसमें बात की गई। इसका पांचवा जो प्रस्ताव था वो था कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे व्यय किया जाए, यानी कि भारत की कुल मिलाकर टोटल जितनी राष्ट्रीय आय है उसका 6% शिक्षा पे व्यय किया जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का कितना परसेंट शिक्षा पे व्यय किया जाता है। आप मुझे इसको कमेंट में बताएंगे। तो ये इसका महत्वपूर्ण प्रस्ताव था और ये इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है कि किस आयोग की सिफारिश थी कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका एक अन्य जो प्रस्ताव था वो था कि अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा उनका श्रेणीकरण किया गया, कि श्रेणी में बांटा गया कि कौन सा अध्यापक किस श्रेणी में किस श्रेणी का अध्यापक होगा। तो ये था कोठारी आयोग की मुख्य जो उसमें प्रस्ताव दिए गए। अब आइए बात करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके बाद जो आई 1968 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय नीति कब आई, तो 1968 में आई, 1968 में आई। उसमें मुख्य क्या प्रावधान किए गए। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। 14 वर्ष की नहीं बल्कि 14 वर्ष तक, यानी कि जब तक आप 14 साल के नहीं होंगे तब तक आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इस तरह का इसमें प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था त्रिभाषीय फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है इस शिक्षा नीति का कि त्रिभाषीय फार्मूला। त्रिभाषीय फार्मूला क्या था? त्रिभाषीय फार्मूला था कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ आपकी वहाँ किसी भी क्षेत्र की स्थानीय भाषा को किसी एक स्थानीय भाषा को शिक्षा में प्रयोग किया जाएगा, शिक्षा के
शिक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 3 भाषाओं में शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया। तो इस त्रिभाषीय फार्मूला इसको इस नाम से जाना गया। इसके साथ साथ इसमें कोठारी आयोग का जो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे इन्वेस्ट किया जाए, उसको भी प्रावधान में दिया गया कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पे व्यय किया जाएगा। 10+2+3 पैटर्न में शिक्षा, यानी कि 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, उसके बाद 2 वर्ष +1+2 उत्तर माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद 3 वर्ष का स्नातक यानी कि बैचलर ग्रेजुएशन टाइप शिक्षा। तो इसका ये भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा। इसका अन्य एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रावधान ये था कि शिक्षकों की पदोन्नति की जाए, यानी कि उनकी प्रमोशन की जाए और साथ में उनको एक अच्छा वेतन दिया जाए, ये भी इसका महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा। विज्ञान और अनुसंधान, यानी कि साइंस एंड रिसर्च, इन दोनों को सामान्य किया जाए, इनका सामान्यीकरण किया जाए। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि साइंस की फील्ड में जितना भी जो शिक्षा का जितना भी मटेरियल है वो सामान्य भाषा में नहीं होता है, आम लोगों को उसकी समझ नहीं आती है। इसीलिए इस शिक्षा नीति ने सिफारिश की कि जो साइंस होगी और अनुसंधान जो रिसर्च होगा उसका जितना ज़्यादा सामान्यीकरण किया जाए उतना बेहतर होगा, तभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को समझ आएगा, तभी ग्रामीण प्रवृत्ति के से लेकर शहरों तक सभी तरह के छात्र उसको समझ पाएंगे और उसमें एक प्रभावशाली विकास उसका कर सकेंगे। इस तरह का इसमें प्रावधान किया गया। इसका अन्य एक प्रावधान जो कोठारी आयोग ने भी दिया था कि कृषि के विकास के लिए अनुसंधान किया जाए, वो भी इसमें मान लिया गया कि कृषि व औद्योगिक विकास के लिए शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा में कृषि और औद्योगिक शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो ये थे दौलत सिंह कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मुख्य प्रस्ताव और प्रावधान। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी वीडियो में अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी में मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद साथियों।